हेलो गाइस, माई सेल्फ सत्येंद्र कुमार और आज हम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 2 डिलीवर करेंगे जो कि पूछा जाता है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस के अंदर। सबसे पहले हमने कल डिस्कशन किया था रेडियल वेलोसिटी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, उससे रिलेटेड डेफिनेशंस को लिखा था हमने। फिर एंगुलर वेलोसिटी का आर्टिकल ड्राइव किया था, फॉर्मूला निकाल के लेके आए थे, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। आइए देखते हैं उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स और सॉल्व करते हैं। और नेक्स्ट आज हम इसके अंदर जो डिस्कशन करने जाएंगे, हमारा मेन टॉपिक होगा आज इस चैप्टर के अंदर रेडियल एक्सीलरेशन एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन, ठीक। तो पहले हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। पी आर कोमा थीटा बी द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ प्लेन कर्व एट टाइम टी, देन इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट पी इज गिवन बाई मतलब किसी प्लेन कर्व पर एक पार्टिकल मूव कर रहा है जिसका रेडियस वेक्टर आर, इनिशियल लाइन से उसका एंगल थीटा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने पास कितने हो गए मेरे प्यारे भाई? आर कोमा थीटा। अपना पोल कितना हो गया? ओ, जिसको हम नाम क्या देते हैं ओरिजिन की जगह पोल। ये एंगल कितना दिया हुआ है? थीटा। और यदि ये पार्टिकल इस पर मूव कर रहा होता तो हमने कल डिस्कशन किया था आर कोमा थीटा। ये डिस्टेंस कितनी होती है यहाँ से यहाँ तक? आर। तब इस लाइन के अलोंग, रेडियस वेक्टर के अलोंग आगे की ओर जो वेलोसिटी मिलती है हमको, उस वेलोसिटी का नाम क्या देते हैं अपन? रेडियल वेलोसिटी, ठीक। जिसका फॉर्मूला अपने पास होता था dr/dt। फिर दूसरी बात हमने पढ़ा, इस रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर इस पॉइंट पी पर ही, किसकी बात कर रहे हैं? पॉइंट पी की, सॉरी, इस पॉइंट पी पर परपेंडिकुलर इधर की तरफ जो वेलोसिटी होती थी अपने पास, वह क्या कहलाती थी? ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो ट्रांसवर्स और रेडियल जो होते हैं अपने पास, वो दो डायरेक्शंस होती है। जिन डायरेक्शन में अगर वो डायरेक्शन इस रेडियस वेक्टर के अलोंग होती है, इसी की दिशा में होती है, तो उस पर जो वेलोसिटी प्राप्त की जाती है हमारे पास, वो होती है रेडियल वेलोसिटी। और इसके परपेंडिकुलरली जो हम फाइंड करते हैं वो अपने पास होती है ट्रांसवर्स वेलोसिटी। मतलब ये रेडियल डायरेक्शन है, ये इसकी ट्रांसवर्स डायरेक्शन है। और रेडियल वेलोसिटी का, ट्रांसवर्स वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने लिखा था आर डी थीटा डिवाइड बाई डी टी, ठीक। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी वेलोसिटी पॉइंट पी पर निकालिए। तो पॉइंट पी पर जब भी हमसे वेलोसिटी के बारे में बात करेगा तो इस पॉइंट पी पर जो वेलोसिटी होगी वो होगी हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी। क्या होगी मेरे प्यारे भाई? रिजल्टेंट वेलोसिटी। फॉर्मूला उसका निकल के आएगा स्क्वायर रूट ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी का रेडियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी का स्क्वायर। तो रेडियल अपने पास कितना लिखा हुआ है? रेडियल हमारे पास फॉर्मूला होता है dr डिवाइड बाई टी का स्क्वायर प्लस आर डी थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर। तो हमने आपको कल बताया था, हम इसको नोटेशन चेंज करके भी देते हैं। इन डॉट की फॉर्म में हमारा मीनिंग क्या होता है? अगर थीटा के ऊपर एक डॉट है तो इसका मतलब है डी थीटा डिवाइड बाई डी टी। आर के ऊपर एक डॉट है तो इसका मतलब है डी आर अपॉन डी टी। मतलब ये हमेशा एक डॉट क्या बता रहा है? टी की वन टाइम रेस्पेक्ट। और अगर मैं आर के ऊपर दो डॉट लगा देता हूँ उसका मतलब होता है डी टू आर ओवर डी टी टू। अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ आर डेट स्क्वायर तो ये होता है डी आर डिवाइड बाई डी टी का स्क्वायर। और यदि मैं ऐसे लिख दूँ, तीन बार लगा देते हैं यहाँ पे अपने पास ये, और इसका स्क्वायर लिख देते हैं, तो इसका मतलब है डी क्यूब आर ओवर डी टी का स्क्वायर। तो अपने पास हम इसको सेकंड फॉर्म में कैसे भी लिख सकते हैं हम? आर डैश का स्क्वायर प्लस आर थीटा के ऊपर डॉट का स्क्वायर। ये अपने पास फाइनली जो मिलेगा हमको वो क्या मिलेगा? रिजल्टेंट वेलोसिटी, जो कि किस पे प्राप्त की गई होगी? पॉइंट पी पर। तो पॉइंट पी पर रेडियल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था वो इतना था, मतलब इसके अलोंग, इसके परपेंडिकुलर था। ये हमने दोनों का रिजल्टेंट निकाला, जो कि हमारे पास कितना मिला? आर डॉट स्क्वायर प्लस आर थीटा के ऊपर डॉट का स्क्वायर। तो अपने पास इनमें से देखेंगे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारे पास। नन ऑफ दिस तो नहीं है। ये देखते हैं आर स्क्वायर नहीं है, ये भी, ये आर डैश स्क्वायर है, ये भी नहीं है। और ये चेक करते हैं आर डैश का स्क्वायर आर थीटा, ये ऑप्शन अपने पास करेक्ट हो गया। और ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया? गलत, ठीक है। तो प्लीज़ गाइज पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, इससे हम आगे नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं रेडियल एक्सेलरेशन एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की प्रॉपर्टीज का। देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक अपने पास क्या आता है? रेडियल एंड ट्रांसवर्स
एक्सीलरेशन। ठीक, ये दोनों अपने पास क्या आते हैं। अब इन दोनों का सेम डेफिनेशन रिलेशन है किसके साथ, रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी के साथ। जब कोई पार्टिकल, हमने क्या बताया, किसी प्लेन कर्व पर मूव करता है जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है अपने पास, मतलब इस पोल से ओरिजिन नहीं बोलेंगे, यहाँ पोल बोलेंगे, वह कितनी है अपने पास r, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इसके r, एंगल है इसका इनिशियल लाइन के साथ थीटा, तो ये अपने पास हो गया थीटा, और ये डिस्टेंस इसकी होगी अपने पास r। ठीक, और ये अपने पास क्या होगी, इनिशियल लाइन, ये हमारा हो गया पोल। ठीक, इस कर्व पर कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट r, थीटा है, जो आगे की ओर यदि चलता है इस लाइन के अलोंग, जो कि रेडियस वेक्टर के अलोंग चलेगा, तब हम उस प्रकार प्राप्त होने वाली वेलोसिटी का नाम देते हैं रेडियल वेलोसिटी। और यदि इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी प्राप्त करते हैं हम, तब उसको क्या कहते हैं हम, ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ठीक, तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी और रेडियल वेलोसिटी की जो हमने लास्ट डेफिनेशन पढ़ी थी, उस डेफिनेशन में क्या कहा था, द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अलोंग टू द रेडियस वेक्टर। और वैसे हम क्या जानते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट में चेंज होता है तो हमको क्या प्राप्त होता है, वो वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी में चेंज होता है तो क्या कहलाता है अपने पास, वो एक्सीलरेशन कहलाता है। ठीक, तो सेम हम यहाँ डेफिनेशन जो चेंज करेंगे वो लिखेंगे, द चेंज इन वेलोसिटी अलोंग टू द रेडियस वेक्टर इज कॉल्ड रेडियल एक्सीलरेशन। तो यहाँ रेडियल एक्सीलरेशन किसके अलोंग मिलता है हमको, वो भी इसके ही अलोंग मिलता है। ये रेडियल वेलोसिटी हो गई, ये अपने पास ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन हो गया अपने पास। तो हम पहले क्या लिखेंगे, रेडियल एक्सीलरेशन, क्या लिखेंगे, द चेंज इन वेलोसिटी अलोंग टू द रेडियस वेक्टर, चेंज इन वेलोसिटी अलोंग टू द रेडियस वेक्टर और विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड, हमारे पास क्या कहलाती है वो, रेडियल एक्सीलरेशन। क्या कहलाएगा, रेडियल एक्सीलरेशन। दैट इज, रेडियल एक्सीलरेशन का अपने पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है d2r डिवाइड बाई dt2 माइनस r d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर। सेकेंड पॉइंट अपने पास आता है, एंड द चेंज इन वेलोसिटी perpendicular to the radius vector, perpendicular to the radius vector with respect to time is called क्या कहलाता है हमारे पास, वो is called ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। क्या कहलाता है अपने पास मेरे प्यारे भाई, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन, जिसका फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/r d/dt r स्क्वायर डी थीटा डिवाइड में dt का स्क्वायर, ऐसे करके लिखेंगे r² डी थीटा ओवर dt का होल स्क्वायर। ये अपने पास फॉर्मूला निकल के आता है। क्या होता है, 1/r d/dt r² डी थीटा अपॉन dt, स्क्वायर नहीं होता है, r² डी थीटा अपॉन dt अपने पास फॉर्मूला होता है। अब हम क्या निकालते हैं, यहीं से इनका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। जैसे हमने निकाला था इस पॉइंट P पर, यहाँ पर हमने बताया था भी आपको, इधर रेडियल वेलोसिटी, इधर ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो पॉइंट P पर यदि वेलोसिटी पूछ रहा था तो उसका मीनिंग क्या था, रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछना चाह रहा था। सेम क्वेश्चन हमसे ये भी पुट हो सकता है कि PR, थीटा कोई पॉइंट कोऑर्डिनेट है जो प्लेन कर्व पे मूव कर रहा है, प्लेन कर्व पे मूव करते समय उस पॉइंट P पर पार्टिकल की एक्सेलरेशन बताइए। तो पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा अपने पास यहाँ पर, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन के लिए फिर से वही फॉर्मूला बना के लेके आएंगे हम। क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन अपने पास जो बनेगा वो ये बन जाएगा। ट्रांसवर्स कितना है, पहले कोई सा भी लिख सकते हो, 1/r d/dt, और हमारे पास बन रहा है r² डी थीटा डिवाइड बाई dt का स्क्वायर। फिर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, प्लस d2r/dt2 माइनस r डी थीटा डिवाइड बाई dt का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट का
होल स्क्वायर अपने पास, इसका भी कंप्लीट स्क्वायर। तो अपने पास क्या बन गया, अपने पास ये बना रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा, इसको दूसरी फॉर्म में लिखना चाहिए, डॉट वाली फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, स्क्वायर रूट ऑफ 1/r d/dt। हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, r स्क्वायर थीटा डैश का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको r के ऊपर 2 ब्रैकेट लगाएंगे, 2 डॉट लगाएंगे यहाँ पे, इसका मतलब डबल टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, माइनस फिर इसको लिखेंगे r थीटा डैश का स्क्वायर और इस कंप्लीट का होल स्क्वायर। तो हमको क्या मिल गया यहाँ पर, एक्सीलरेशन एट पॉइंट P। ये क्या था अपने पास, रेडियल एक्सीलरेशन अलोंग टू द रेडियस वेक्टर। ये क्या था अपने पास, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। तो प्लीज नोट कर लीजिएगा इसको, फिर मैं आपको इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराता हूँ। तो देखते हैं गाइस, अपने पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन कर्व बी कांस्टेंट, मतलब मूव करते हुए किसी पार्टिकल की जो एंगुलर वेलोसिटी है प्लेन कर्व में वो कितनी होती है अपने पास, कांस्टेंट। ठीक, नेक्स्ट बोल रहा है देन इट्स ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन वेरीज, मतलब इसका ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन जो होगा किसके प्रोपोर्शनल होने वाला है, इनमें से निम्न ऑप्शन जो दिए हुए हैं अपने पास। तो क्या काम करते हैं हम, सॉल्यूशन देखेंगे ध्यान से। सॉल्यूशन गिवन दैट, हमको क्या दिया है कि वो एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डी थीटा अपॉन डी टी की जो वैल्यू अपने पास वो कांस्टेंट होगी, जिसको मैंने नाम दे दिया ओमेगा से। वैसे भी हम डिनोट किससे करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को डी थीटा अपॉन डी टी से। तो मतलब ये मेरा ओमेगा जो है ये यहाँ पर कांस्टेंट है फिलहाल के लिए। तब हमको ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के लिए रिलेशन निकालना है, देन तब ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन, तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या होता है अपने पास, d2r अपॉन dt2 माइनस r d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर। सॉरी, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं हम, तो होता है 1/r d/dt r स्क्वायर d थीटा डिवाइड बाई dt। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 1/r d/dt r स्क्वायर। इस डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू हमारे पास है ओमेगा, जो कि ओमेगा अपने पास क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को हम क्या निकाल लेंगे बाहर, तो हमको मिलेगा ओमेगा अपॉन r। इस r स्क्वायर का इसकी रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2r, r का गेन करेंगे तो dr डिवाइड बाई dt। ये क्या हो गया, यहाँ से कैंसिल आउट। तो फाइनली हमको जो रिलेशन मिलेगा ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा dr डिवाइड बाई टी। अब कहेंगे बाकी टर्म कहाँ गई, क्योंकि ओमेगा उसने ऑलरेडी बोल दिया है कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, 2 अपने पास कांस्टेंट होती है, तो ये किसके साथ वेरी करेगा, dr ओवर dt के साथ। तो अपना ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉल्यूशन देखते हैं इधर, ये बहुत फर्जी सा क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हम 11वीं क्लास में खूब क्वेश्चन करते हैं इस प्रकार के, कि एक्स अपने पास डिस्प्लेसमेंट दिया है किसी पार्टिकल को, इस प्रकार डिफाइन किया जा रहा है, उस पार्टिकल की वेलोसिटी एट टाइम t बराबर 1 पर ज्ञात कीजिए। तो हम क्या काम करेंगे, पहले अगर अपन को डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या मिलेगा अपन को उसमें, वेलोसिटी, और उसमें t की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ से निकालते हैं dx अपॉन dt इज इक्वल टू हमको मिलेगा 2at प्लस कितना b, c कॉन्स्टेंट 0 हो गया, एट t बराबर 1। तो वेलोसिटी जो हो गई dx अपॉन dt, dx अपॉन dt को ही क्या कहेंगे हम यहाँ पर, वेलोसिटी। तो अपने पास आएगी 2a प्लस b, क्योंकि t की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर b। तो आई होप आपको जो आज कंसेप्ट पढ़ाया वो समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड मैंने 2 से 3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए। नेक्स्ट वीडियो जो हम लेकर आएंगे उसमें आपको इनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बनने की पॉसिबिलिटी है आपके अपकमिंग एग्जाम में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उनको रोज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।